अनजान नंबर से कॉल था। नीरज ने ज्यों ही कॉल रिसीव किया उधर से कहा गया, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपकी पत्नी यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी है, जल्दी आ जाइए। इतना सुनते ही नीरज के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा। नीरज ने ऑटो पकड़ने के बाद पत्नी को फोन मिलाया, मगर उसका फोन बिजी आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अभी सुबह ही वो पत्नी को घर में भली चंगी छोड़कर आया था। अचानक क्या हो गया जो नौबत पुलिस तक जा पहुंची। ज्यों ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा मालती के सर पर पट्टी बंधी थी और वह गैलरी में खड़ी फोन पर बिजी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वह मालती से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा तो पुलिस वाले ने उसका नाम पूछा। फिर कहा, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। वह ऑफिस में पहुंचा तब थानेदार ने कहा, आपकी पत्नी ने आपके माता पिता के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखवाई है। नीरज बोला, साहब मेरे माता पिता बिल्कुल गाय जैसे हैं। ऐसा काम वे किसी भी हालत में नहीं कर सकते। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। थानेदार ने कहा, देख भाई, ये आप लोगों का घरेलू मामला है। हमने सिर्फ रिपोर्ट लिखी है। आपकी बीवी धारा 307 लगाने के लिए कह रही है। अगर ऐसा हुआ तो आपके माता पिता के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक बार उसे समझाकर देख लो, वरना हमें तो वही करना पड़ेगा जो वह चाहती है। नीरज उठकर पत्नी के पास गया। उसे देखते ही वह अपने सिर पर अंगुली लगाते हुए बोली, देख लो अपने माँ बाप की करतूत। ये तो किस्मत से मैं बच गई, वरना आज तो उनका इरादा कुछ और ही था। नीरज उसकी तरफ देखते हुए बोला, यकीन नहीं होता। वह गुस्से में बोली, मैं जानती थी तुम यही कहोगे क्योंकि वे तुम्हारे अपने जो है। मेरा क्या है, मैं तो पराई हूं। नीरज उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, प्लीज वो रिपोर्ट वापस ले लो। हम घर पर चलकर बात करते हैं, वरना पुलिस मम्मी पापा को गिरफ्तार कर लेगी। मालती फुंकारते हुए बोली, मेरी जान पर बन आई है और तुम्हें अभी भी अपने माँ बाप की चिंता सता रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता तब तुम क्या करते? नीरज हाथ जोड़े हुए बोला, प्लीज माफ कर दो। अगर मम्मी पापा ने ऐसा किया है तो मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम रिपोर्ट वापस ले लो यार। घर की बात है न, घर पर सॉल्व करेंगे। मालती बोली, कौन सा घर? मेरा यहाँ अब कोई घर नहीं है। मैंने अपने मम्मी पापा को बुला लिया है। मैं अब हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। जल्दी ही तुम्हें तलाक के कागज मिल जाएंगे। नीरज बोला, ऐसा मत करो मालती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अभी हमारी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बहुत साल हमें साथ जीना है। मालती बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम अपने मम्मी पापा से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। बोलो मंजूर है? नीरज बोला, ये नामुमकिन काम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उनकी एकमात्र संतान हूं। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए अलग घर किराए पर ले लूंगा, मगर बुढ़ापे में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। वह बोली, प्राइवेट जॉब करते हो, 20,000 रुपए तुम्हारी पगार है, इतने में तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलता। 2 घरों का खर्च कैसे चलाओगे? तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। मालती के माँ बाप आ गए थे, वह उनके साथ चली गई। नीरज घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने बताया कि बहू पहले तो उनसे बहस कर रही थी, फिर जानबूझकर खुद ही अपने सिर पर चोट पहुंचाई थी। फिर उन्हें सबक सिखाने की धमकी देकर थाने चली गई थी।
नीरज का मन बेचैन था। उसे न मालती पर विश्वास हो रहा था न अपने माता पिता पर। अगले दिन पुलिस उसके माता पिता को थाने ले गई। नीरज ने बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत करवाई। उधर पीहर जाते ही मालती ने उस पर दहेज और तलाक के लिए मुकदमा कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी और अप्रत्याशित तरीके से हुआ कि नीरज का दिमाग ही कुंठित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नीरज की मां और मालती के बीच झगड़े तो होते रहते थे, मगर नौबत तलाक और मुकदमे तक पहुंच जाएगी ऐसा नीरज ने सपने में भी नहीं सोचा था। मालती को तलाक लेने की इतनी जल्दी थी कि उसने नीरज से कहा कि वह सारे मुकदमे वापस ले लेगी कि अगर वह तलाक के कागजों पर दस्तखत कर देगा। नीरज ने मुसीबतों से बचने के लिए तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए और मालती ने बाकी के केस वापस ले लिए। इस तरह से दोनों अलग हो गए। मालती पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी। वह जल्दी ही तलाकशुदा कोटे में आरक्षण पाकर सरकारी नौकरी लग गई। उसके सरकारी नौकरी लगते ही एक सरकारी कर्मचारी से उसकी शादी भी हो गई। जो ही मालती की सरकारी नौकरी लगी, नीरज सारा माजरा समझ गया। एक दिन वह वहां जा पहुंचा जहां मालती नौकरी करती थी। जो ही मालती छुट्टी के बाद ऑफिस से बाहर निकली, वह अचानक उसके सामने आ गया और बोला, तो ये था तुम्हारा खेल। मालती चौंक गई, बोली, कौन सा खेल? वह बोला, तलाकशुदा कोटे में आरक्षण पाकर नौकरी लगना। वह बोली, क्यों बकवास करते हो? जाओ यहां से। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। हमारा तलाक हो चुका है और मैंने दूसरी शादी कर ली है। नीरज बोला, तभी तो पूछ रहा हूं तुमने मुझे मोहरा क्यों बनाया? तुम्हें नौकरी करनी थी तो कर लेती। मेरे साथ खेल क्यों खेला? मालती अपनी औकात में आते हुए बोली, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी ज्यादा होशियार नहीं थी। बिना आरक्षण के नौकरी लगना नामुमकिन था। नीरज बोला, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। मालती बोली, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया? ना तुमसे कोई भरण पोषण के लिए हर्जाना लिया, ना ही कोई केस तुम पर पेंडिंग छोड़ा, ना मैंने किसी कानून का उल्लंघन किया। जीवन साथी पसंद न आए तो तलाक लेने का मुझे हक है और फिर तलाकशुदा कोटे में से आरक्षण लेने का भी हक है। फिर वह नीरज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। वह बेचारा सोचता रह गया कि लोग कैसे कैसे खेल खेल जाते हैं। पता ही नहीं चलता साथ रह रहे हैं या साजिश कर रहे हैं। चिंतन, आजकल लोग पैसे और पद के लिए रिश्ते नाते सब दांव पर लगा देते हैं। कहानी काल्पनिक है मगर एक कटु सत्य है। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन कहानी के लिए पेज को सब्सक्राइब भी करें।